नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप अपने ग्रहों को देखकर जीवन में आपके रिश्ते कैसे होंगे ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि एक पुरुष की कुंडली से ये कैसे जाना जा सकता है कि उसकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा और पत्नी कैसी होगी। हम आज आपको बता रहे हैं कि पति की कुंडली देखकर उसकी पत्नी के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या पत्नी के स्वभाव का पुरुष की कुंडली से कोई संबंध होता है। देखिए, पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव और शुक्र उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा पुरुष की कुंडली के बृहस्पति से हम पत्नी का स्वभाव, पत्नी का करियर, पत्नी का बर्ताव जान सकते हैं। अलग अलग राशि के जो पुरुष होते हैं उनकी राशियों के आधार पर भी काफ़ी हद तक पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकती है। यानी अगर पति की कुंडली और राशि को आप जानें तो उसकी पत्नी के बारे में एक अनुमान आप लगा सकते हैं। कुछ पुरुषों की पत्नियां बिल्कुल साधारण होती हैं, बिल्कुल सिंपल, हर काम में सरल, घर में रहने वाली, सामान्यतः जीवन चलाने वाली। तो कब पत्नी साधारण होती है? अगर किसी पुरुष की कुंडली में मंगल या सूर्य की प्रधानता हो तो पुरुष का स्वभाव बहुत डोमिनेटिंग होता है। ऐसे पुरुषों की पत्नियां साधारण होती हैं। अगर पुरुष की राशि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ हो तो सामान्यतः पत्नी साधारण होगी। अगर किसी पुरुष के हाथों में चंद्रमा का पर्वत कमजोर हो तो संभावना बनती है कि उसको जीवन में साधारण पत्नी की प्राप्ति होगी। कुछ पतियों को, कुछ पुरुषों को गृहस्थ पत्नी मिलती है, हाउस वाइफ या होम मेकर मिलती है। कुछ को वर्किंग भी मिलती है, लेकिन कुछ को गृहस्थ पत्नी या होम मेकर पत्नी मिलती है। कब होता है ऐसा? जब पुरुष या पति शनि प्रधान हो या चंद्रमा प्रधान हो तो ऐसे पुरुषों की पत्नियां हाउस वाइफ होती हैं, होम मेकर होती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो पति हैं, जो जातक हैं, उनकी पत्नियां आम तौर पर हाउस वाइफ होती हैं, गृहस्थ होती हैं। अगर पुरुष के हाथों की अंगुलियां लंबी हों और पतली हों, यानी पुरुष के ऊपर शुक्र का डोमिनेंस या चंद्र का डोमिनेंस ज्यादा हो तो ऐसे पुरुषों की पत्नियां हाउस वाइफ होती हैं। उनके गृहस्थ होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ पुरुषों को वर्किंग पत्नी मिलती है, नौकरी करने वाली या व्यापार करने वाली। तो कब कामकाजी वर्किंग पत्नी मिलती है? बृहस्पति, बुध और मंगल। अगर इसमें से किसी एक ग्रह की प्रधानता है जीवन में तो आम तौर पर कामकाजी पत्नी, वर्किंग पत्नी जीवन में मिलती है।
मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर, इस राशि वालों के जो पुरुष होते हैं उनकी पत्नियां आम तौर पर कामकाजी होती हैं, उनकी पत्नियां आम तौर पर वर्किंग होती हैं। जिन पुरुषों के हाथों में रेखाओं का जाल होता है या बृहस्पति के पर्वत पर लकीर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां सामान्यतः वर्किंग होती हैं, नौकरी करती हैं या अपना काम करती हैं। अब आते हैं पत्नी के स्वभाव पर। कब ऐसा होता है कि पत्नी सुनती है बातों को, धैर्य रखती है, शांत रहती है? ऐसा कब होता है? पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा बेहतर हों तो पत्नी शांत स्वभाव की होती है, पत्नी चीजों को सुनती है, धैर्य रखती है और धैर्य के साथ जीवन चलाती है। आम तौर पर जिन पुरुषों की राशि वृषभ, कन्या या मकर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां एडजस्ट करती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं। जिन पुरुषों की हथेली साफ रंग की होती है और रेखाओं का जाल नहीं होता है, ऐसे लोगों की पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। ये भी देखा गया है कि जिन पुरुषों का अंगूठा लंबा और सुंदर होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं। यानी पुरुष की कुंडली ये बता देती है कि उसको कैसी पत्नी मिलेगी, शांत स्वभाव वाली, धैर्य वाली, एडजस्ट करने वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ पुरुषों की पत्नी ऐसी होती है जो बड़े उग्र स्वभाव की होती हैं, बड़ी क्रोधी होती हैं, सुनाने वाली होती हैं, छोटी छोटी बात पर खरी खोटी सुनाती हैं। ऐसा कब होता है? अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र या चंद्रमा में से कोई भी एक पापक्रांत हो, उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो खराब स्वभाव की पत्नी मिलती है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों की पत्नियां सुनाने वाली होती हैं, एग्रेसिव होती हैं, एक के बदले चार बात कहती हैं। जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा हो या अंगूठा बेहतर ना हो, ऐसे पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं। यानी पुरुष की कुंडली देख करके आप ये जान पाएंगे कि पत्नी शांत स्वभाव की, धैर्यवान है या पत्नी एग्रेसिव है, सुनाने वाली है। अगर आपकी पत्नी बहुत उग्र स्वभाव की है, सुनाती बहुत है, उल्टे सीधी बातें करती है, खरी खोटी सुनाती है, तो पति क्या उपाय करेंगे जिससे पत्नी के स्वभाव में सुधार हो? सबसे पहले पति अपनी आदतों में सुधार करेंगे, उन आदतों को छोड़ने का प्रयास करेंगे जिनकी वजह से घर में अशांति होती हो, जिनकी वजह से घर में कलेश होता हो। रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और इसके बाद कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अगर पत्नी का स्वभाव उग्र है, खराब है,
तो पति पत्नी को काले रंग से परहेज करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रही हैं तो कम से कम आप काले रंग से परहेज करिएगा। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में हल्की सुगंध का प्रयोग करते रहिए। आजकल सुगंध के परफ्यूम के डिफ्यूजर्स आते हैं, डिस्पेंसर्स आते हैं, उनको लगाकर अपने बेडरूम को सुगंधित बनाए रखिए। पति पत्नी दोनों को शुक्रवार के दिन अपने गले में सफेद स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। और अगर पत्नी नहीं पहनती है तो कोई बात नहीं, पति अपने गले में सफेद रंग के स्फटिक की माला पहनेंगे। अगर आपकी पत्नी की वजह से घर में बहुत ज्यादा अशांति है, बच्चों के जीवन में मुश्किल है, आपके जीवन में मुश्किल है, घर में अशांति फैली रहती है, तो मैं ऐसे पतियों को सलाह दूंगा कि वो रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम सुने। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और साथ में जो उपाय बताया है वो करें तो धीरे धीरे पत्नी के स्वभाव में सुधार होगा और स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर पत्नी अपने पति के लिए पूजा करे या पति अपनी पत्नी के लिए पूजा करें तो उससे तुरंत लाभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, पति पत्नी को आपस में अर्धनारीश्वर कहा जाता है, यानी पुरुष के जीवन में 50% उसका हिस्सा पत्नी का है और पत्नी के जीवन में 50% हिस्सा उसके पति का है। तो जब पत्नी अपने पति के लिए उपाय करती हैं या अपने पति के लिए प्रयास या प्रार्थना करती हैं तो अपने पति के जीवन को 50% से ज़्यादा बदल सकती हैं। इसी तरह से जब पति अपने पत्नी के लिए पूजा करते हैं या प्रयास करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो वो अपनी पत्नी के जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए अगर किसी पुरुष की पत्नी के जीवन में दिक्कतें हैं तो पुरुष को प्रयास और प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर किसी पत्नी के पति के जीवन में दिक्कतें हैं तो पत्नी को भी उसके लिए प्रयास और प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।